पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा वो बहुत कुछ है जिससे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। पैसे के बिना आज के जीवन में सरवाइव करना बहुत ज्यादा कठिन है। साल भर मेहनत करता है आदमी पैसे के लिए, भागता दौड़ता है, परिवार को भी पैसा चाहिए होता है, हर किसी को आज के समय में। बात दीपावली की करें, और दीपावली वो उत्सव है, वो रोशनी का त्योहार है, जीवन के सभी अंधेरे खत्म करने के लिए ये दीपावली मनाई जाती है। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उस पर नहीं जाएंगे। दीपावली कब है, क्या मुहूर्त है, उस पर भी नहीं जाएंगे। बात है सीधी सी, दीपावली को क्या उपाय करें और कैसे करें कि आपको बहुत कुछ इसके फायदे मिले। पंच पर्व होते हैं ये। तो यहां सबसे पहला पर्व धनतेरस, धन त्रयोदशी या धनवंतरी भगवान जो देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं, उनके जन्म दिवस मनाया जाता है धनतेरस को। इसी दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर, यक्षराज कुबेर, जिनको आप कह सकते हो कि देवताओं के सचिव हैं, वह सेक्रेटरी हैं, पैसों का पूरा पूरा लेन देन वही संभालते हैं, भंडारी हैं वो। कुबेर की भी इसी दिन पूजा की जाती है। क्या करना चाहिए धनतेरस को, उसकी बात करेंगे कि क्या करना है आपको। देखिए क्या होता है धनतेरस, वैसे तो इसको धन से जोड़ के देखा गया, लेकिन क्योंकि धनवंतरी भगवान, धनवंतरी देवता कह लो, उनकी पूजा होती है। और समुद्र मंथन से धनवंतरी खुद निकले थे। भगवान विष्णु का भी इसी को रूप माना जाता है। धनवंतरी देवता खुद निकले थे इस दिन अमृत कलश लेकर के समुद्र से, हाथ में अमृत कलश था उनके। तो आप इनकी आराधना करें, साल भर आपको यहाँ पे इसकी आराधना धनवंतरी की, पूरा एक साल आपको स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं होती। या कहा जाता है कोई दिक्कतें आनी है तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं आती। और यहाँ पे आप कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो धनवंतरी की पूजा करना आपके लिए यहाँ इस दिन शुभ होता है। करना क्या है, जब धनतेरस होगी सुबह सबसे पहले यहाँ घर की जो आपके स्त्री होगी, घर की महिला, जो बड़ी महिला है या घर की आपकी लक्ष्मी है, बहू है, घर की बड़ी बेटी है, इनको सुबह प्रातः समय ही 5 बजे के आसपास, जब सूर्योदय होने वाला हो, सूर्योदय से पहले ही इस दिन स्नान करना होगा। स्नान करके हल्दी कुमकुम दोनों का ही, हल्दी का ओम का निशान बनाना है। हल्दी का आपको या तो ओम का निशान बना सकते हैं या ओनली श्री, ये श्रीम लिख सकते हैं। यहां पे लिखा कैसे जाएगा उसको भी देख लीजिए। ये श्री, ये तो हो गया श्री, और यहां पे बिंदी, ओम श्रीम। मात्र ये आप अपने घर के बाहर लिखवाना है कुमकुम या हल्दी से। एक तो ये ओम लिख सकते हैं, श्रीम लिख सकते हैं, ये आपके लिए रहेगा। किस उंगली से, अनामिका से लिखवाना है। घर की स्त्री या तो जो घर की हेड ऑफ रहे वो, घर की बहू जो बड़ी हो वो, घर की लक्ष्मी जो होती है, बिटिया हो गई आपकी सबसे बड़ी वाली, इनके हाथ से लिखवाना है प्रातः समय स्नान करने के बाद। उसके बाद में आप धन पोटली बनाएं। धन पोटली बनाने का कुबेर के लिए यह बनता है विशेष करके। इसमें 7 गोमती चक्र आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये रेमेडी भी कह सकते हो, और धन के लिए यह कुछ उपाय हैं। जो परेशान चल रहे हैं, जिनको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, उनके लिए भी यही चीज हो जाती है। तो धन की पोटली बनाए, 7 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठें और काली हल्दी इसमें विशेष रहेगी, थोड़े से मूंग, यह सभी इकट्ठे करके आप इसी दिन धनतेरस वाले दिन ही प्रातः समय स्थिर देखें। शुभ का या लाभ का आप चौघड़िया देख सकते हैं, उसमें आप शुभ या लाभ, अमृत का भी इसमें काम आ सकता है, वह करके आप प्रातः समय आप कर लीजिए। पाट लगा के जो अपनी नॉर्मल पूजा स्थल होता है वहां पे करें। यहाँ पे कोशिश करें या तो
आपका जो पार्ट लगता है, आपका मुख जो है वह पश्चिम की तरफ हो, मीन्स पूर्व की तरफ में मुख खुलता हो भगवान का, या फिर कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका कॉर्नर बनता है या नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया बनता है मकान का, वहां पे इसको करना चाहिए। पूर्व की तरफ भगवान का मुख होगा और आपका पश्चिम की तरफ मुख होगा या नॉर्थ ईस्ट में, ये आप करना चाहिए जो आपका पूजा स्थान होता है वहां पर, ये करना है। ये तो धनतेरस वाले दिन। धनतेरस का विशेष जो कुबेर मंत्र है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में शो करवा दूंगा, मैं दे दूंगा, वो आप जाप करें। और धन्वंतरी भगवान का एक मंत्र होता है, वह भी आप जाप कर सकते हैं, स्क्रीन में भी आ जाएगा या आ रहा होगा आपके। तो ये करना है धनतेरस वाले दिन। उसी दिन रात्रि समय यम दीपदान होता है, यम के नाम से दीपक निकलते हैं, दीप का दान होता है उस दिन भगवान यम के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की दुर्घटनाएं आपके घर से दूर रहें। दक्षिण दिशा की तरफ आपको, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ही नक्षत्र के नाम से 27 दीपक, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक महेश भगवान शिव का, 30 और एक 31वां होगा खुद भगवान यम का। 31 दीपक का एक पूरा बंच बनाना है, या आप थाल में सजा सकते हैं, कैसे भी करके दक्षिण दिशा की तरफ इनको समर्पित करना है और भगवान यम से प्रार्थना करनी है कि आप किसी भी प्रकार से हमारे परिवार से आपकी जो कुदृष्टि है उसे दूर रखें। यह हो गया धनतेरस वाला। नरक चतुर्दशी कह लो या दीपावली कह लो, उस दिन क्या करना है? सर्वप्रथम उस दिन भी आपके जो घर की लक्ष्मी होगी, जो मैंने बताया, सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें स्नान करके एकदम तैयार हो जाएं। और उस दिन घर के सभी सदस्य कोशिश करें आप बिल्कुल रेडी हो जाएं सुबह जल्दी, और प्रातः समय ही आप माँ लक्ष्मी के स्थिर जो समय हो देख लीजिएगा, शुभ का, लाभ का, स्थिर समय में आप उस दिन पाठ सजाएं सुबह प्रातः ही। धनतेरस को सजाते हैं तो वो भी चलेगा, उसी दिन से चल जाएगा। अब क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह खुद लक्ष्मी के कारक हैं, शुक्र ग्रह ऐश्वर्य के कारक हैं, और अभी के समय में निम्न के चल रहे हैं, तो यह उपाय शुक्र को थोड़ा मजबूत करेगा आपको ऐश्वर्य देने के लिए। यहां किसी की कुंडली में शुक्र खराब भी है, शुक्र मारक स्थिति के हैं, तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। सुबह आप कर सकते हैं यह पाठ जो चौकी होती है माता की सजाने का, और वो धनतेरस वाला चल जाएगा। आप जो गन्ना होता है, गन्ना शुगर केन, वह माता को अति प्रिय माना गया है, वह आप चढ़ाएं। 32 एक यंत्र होता है, कोशिश करूंगा 32 यंत्र मैं आपको देने की। 34 यंत्र होता है, वो आप कर सकते हैं। व्यापार विधि यंत्र आप मार्केट से मिल जाएगा, आपको वो ला सकते हैं। वो उसकी पूजा करनी है, सुबह भी करनी है, और शाम को जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इत्र आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। आप दीपक समर्पित करें घी और केसर का। आप माँ लक्ष्मी को जो मिठाई समर्पित करते हैं उसमें विशेष तौर से केसर का उपयोग होना चाहिए, उसका आप समर्पित करें। और घर की जो आपकी तिजोरी होती है, या घर में जो आपने जो भी जहां लॉकर होता है वहां पे आप पैसा रखते हैं या कुछ पेपर्स रखते हैं अपने प्रॉपर्टी वगैरह के, वहां आप केसर से ओम श्रीम, यही केवल यही केसर और अनार की कलम ले, अनार की कलम ही काम आएगी। यहाँ पे अनार की कलम से वहां पे हर जगह पे जहां आपके लिक्विडिटी रहती है वहां पे आप ओम श्रीम बनाएं, ये उपाय करें। एक दूसरा आपको क्या करना चाहिए, आपको माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, अष्टलक्ष्मी में मंत्र स्क्रीन में दे दूंगा, अष्टलक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। 108 जाप होने चाहिए। 108 कर सकते हैं, मीन्स एक माला हो गई, 2 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 माला भी कर सकते हैं। हर एक नाम की 1 माला, 8 माला कीजिए। और माँ लक्ष्मी की माला है, कमल गट्टे की माला से होगी,
यह रहेगा। आप बाकी सब कुछ इतने सालों से करते आ रहे हैं वो सब रेगुलर सेम सा रहेगा, यह करना है। और एक अनार का विशेष आप प्रयोग कीजिएगा। अनार माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, तो अनार आप समर्पित करें। हल्दी की गांठें माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। अपन लोग क्या करते हैं, भूलवश जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से वापस भगवान विष्णु के पास में आई थी, तब उनके साथ में एक अलक्ष्मी नाम से उनकी बड़ी बहन आई थी। अपन भूलवश कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से अपन उस अलक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और वह अलक्ष्मी की वजह से लक्ष्मी स्थिर नहीं रह पाती। वैसे ही लक्ष्मी स्थिर नहीं है और आपके पास में फिर वो आती है और कुछ काम नहीं कर पाती आपके लिए, वो अलक्ष्मी की पूजा हो जाती है, भूलवश होती है। तो यहाँ पे यह उपयोग कीजिए। काली हल्दी का उपयोग केवल कुबेर की पोटली के लिए करना है, और वो जो कुबेर पोटली बनाई, कुबेर मंत्र में दूंगा उसके साथ, कुबेर पोटली जो बनाई है उस कुबेर पोटली को आपको बांध के और अपने धन स्थान में रखना है, ये कीजिएगा। ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। शुक्र के लिए मैं कह रहा था, तो शुक्र के लिए धनतेरस के दिन से ही आप यह उपाय करना शुरू कर दीजिएगा कि जो गाय होती है, सफेद गाय अगर मिल जाए आपको, तो पहली रोटी आपको पूरे 41 दिन करना होगा। पहली रोटी जो घर की बनती है वह गाय को खिलानी है, पहली रोटी ये करना है। आप अगर गाय, कई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां गाय नहीं मिल पाती, गौ नहीं मिलती, वहां आप किसी भी गार्डन या कोई पार्क हो, पेड़ की छांव हो जहां, वहां आप केसर और मावा, जो अपन मिल्क केक बोल सकते हैं, केसर मावे की मिठाई लेकर के, केसर युक्त मावा बोला जाता है, वह आप जड़ों में वहां पे डाल के आ जाए। चींटियां भोजन लेगी, और क्योंकि केसर और वह मावा दूध से बना हुआ मिष्ठान होगा, तो वह शुक्र को प्रेजेंट करेगा। इससे शुक्र निम्न के होते हुए भी आपके लिए अति उत्तम फल देने वाले हो जाएंगे। तो ये उपाय कीजिएगा, और भी कुछ होगा तो आपके सामने हम पेश करेंगे। अभी दीपावली में कुछ दिन बाकी हैं, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहे। इस दीपावली आपके जीवन की सभी रोशनियां आपको मिले। शुभ दीपावली। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता।